नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपकी सेहत की चर्चा के लिए। हाँ, व्रत की थाली में हमने पिछली बार राजगिरे के आटे की बात की थी। आज हम बात करेंगे व्रत की थाली में मौजूद कुट्टू के आटे की। कुट्टू के आटे के आपने पकौड़े खाए होंगे, आपने हलवा भी खाया होगा, आपने पराठे और पूड़ियाँ भी खाई होंगी। बिल्कुल खाइए। और हम तो आपको आज ये समझाने वाले हैं, ये प्रार्थना करने वाले हैं कि कुट्टू के आटे को आप रेगुलर डाइट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। कुट्टू के आटे को बकव्हीट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसे कुछ लोग स्यूडो सीरियल भी कहते हैं। स्यूडो सीरियल इसलिए कहते हैं, सीरियस माने अनाज होता है, स्यूडो माने झूठा, यानी झूठा अनाज। ये हल्का अनाज होता है जो पचने में बड़ा आसान होता है, बहुत आराम से पच जाता है, इसीलिए इसको व्रत की थाली में शामिल किया जाता है। कुट्टू के आटे को राइस यानी चावल और व्हीट यानी गेहूं का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। ये सीलियाक डिसीज वाले पेशेंट्स के लिए, रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये उनके लिए वरदान साबित होता है। कुट्टू के आटे में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसलिए इसे अगर हार्ट फ्रेंडली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुट्टू के आटे में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसमें रुटिन और क्वर्शिन नाम के तत्व भी पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेबल एक्टिविटी रखते हैं। एंटी इन्फ्लेमेबल होने का मतलब हुआ कि शरीर में किसी भी तरह की सूजन अगर आ जाती है तो वो सूजन को नियंत्रित करता है। इसलिए कुट्टू का आटा आप रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, कुट्टू का आटा डायबिटिक पेशेंट का बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि कुट्टू के आटे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं जो ग्लिसेमिक इंडेक्स को कम कर देते हैं। कुट्टू के आटे में कुछ खास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। कुट्टू का आटा डायबिटिक पेशेंट का दोस्त होता है, क्योंकि कुट्टू के आटे में ख़ास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। और ऐसा संवेदनशील बना देते हैं कि हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स जो बन रहे होते हैं, हर पाचन क्रिया में शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स का बनना थोड़ा डिले हो जाता है, धीमा हो जाता है। और जब ये शुगर मॉलिक्यूल धीमे धीमे बनता है तब तक इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जिससे डायबिटिक पेशेंट को आराम मिलता है। ना कोई थकान होती है, ना कोई तकलीफ होती है। तो कह सकते हैं कि कुट्टू का आटा डायबिटिक पेशेंट का दोस्त होता है। मेजॉरिटी आजकल हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट की है। डायबिटिक पेशेंट बच्चे भी दिख जाते हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो इसलिए भी आप अपनी रेगुलर डाइट में अगर कुट्टू का आटा शामिल कर देते हैं तो डायबिटिक पेशेंट को बाहर से कोई इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोशिकाएं संवेदनशील हो जाएंगी इंसुलिन के प्रति, और आपका इंसुलिन मेंटेन हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कुट्टू का आटा मोटापे वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये मोटापे को कंट्रोल करता है। कैसे? मक्का, बाजरा, गेहूं आदि जितने भी अनाज हैं, उन सब अनाज के बनिस्बत कुट्टू के आटे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और एक खास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया के बाद जो एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं दूसरा अनाज खाने की वजह से, इस अनाज को खाने में, यानी कुट्टू का आटा अगर आप खाते हैं, कुट्टू के आटे का अगर आप सेवन करते हैं, तो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो खास तरह की प्रोटीन है और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है वो उस एक्स्ट्रा फैट को डिपॉजिट नहीं होने देती और हमें छरहरा बदन देती है, हमें मोटापे से दूर रखता है कुट्टू का आटा। तो जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है वो भी कुट्टू के आटे से दोस्ती कर सकते हैं। कुट्टू के आटे में प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कॉन्स्टिपेशंस को रोकती हैं। इसीलिए कुट्टू के आटे को गट फ्रेंडली कहा जाता है, यानी कि कुट्टू का आटा पेट का दोस्त है। अगर आपको किसी तरह का इंडाइजेशन होता हो, या कभी एसिडिटी की समस्या सताती हो, या कॉन्स्टिपेशन के आप शिकार हो जाते हैं, तो कुट्टू के आटे से दोस्ती कर लीजिए। रेगुलर डाइट में कुट्टू का आटा शामिल कर लीजिए। आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रहेंगे, एसिडिटी से दूर रहेंगे, और आपको इंडाइजेशन भी नहीं परेशान करेगा।
कुट्टू के आटे में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका दुरुस्त हो जाता है। हम तो ये भी कहेंगे कि कुट्टू का आटा आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए ज़रूर लेकर आएं और सभी कुट्टू के आटे का सेवन करें, क्योंकि कुट्टू के आटे का कोई एज लिमिट नहीं है। ये आप हर एज के बच्चों को, हर व्यक्ति को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को भी अगर आप हल्का सा दलिया या राब बना के चटाएं तो उनकी बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और हाँ, बोन्स की बात करते हैं। खाली कैल्शियम लेने से आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं होती, खाली कैल्शियम लेने से आपकी बोन्स को ताकत नहीं मिलती। बोन्स के लिए कैल्शियम, आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की शक्ति तब आती है जब आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो वो मैग्नीशियम आप बाहर से लेंगे। अगर आप कैल्शियम लेके बैठे हैं तो वो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम आपका शरीर से एज इट इज़ निकल जाता है जैसे आपने लिया है। तो वो जो कैल्शियम आपने इनटेक किया है, जो कैल्शियम आपने लिया है, वो आपके बॉडी को लगे, आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, उसके लिए मैग्नीशियम लेना ज़रूरी होता है। और एक अच्छी बात तो ये है कि कुट्टू के आटे में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कुट्टू का आटा लेने से अपने आप ही बढ़ जाती है और कुट्टू के आटे का सेवन करने वाले की बोन्स अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप एथलीट हैं, अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में पैर पसार रहे हैं, तो कुट्टू के आटे से आप दोस्ती रखें। ये आपकी बोन्स को मजबूती प्रदान करेगा। जिन्हें सीलियाक डिसीज़ होती है उनके लिए तो कुट्टू का आटा वरदान साबित होता है। सीलियाक डिसीज़ का मतलब होता है हमारी छोटी इंटेस्टाइन में कुछ समस्याएं आ जाती हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए आपको बाहर की दवाइयां अगर नहीं लेने का मन है तो कुट्टू का आटा ले लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर हाँ, आपका लिवर कभी डैमेज हुआ हो या लिवर आपका कमज़ोर है तो कुट्टू का आटा आप ना लें या कम लें, क्योंकि कमज़ोर लिवर वालों के लिए कुट्टू का आटा सेहतमंद नहीं होता है। और हाँ, अगर आपको IBS की समस्या है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इस समस्या से पीड़ित रहने वाले लोगों के लिए भी कुट्टू का आटा सेवन करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। कुट्टू का आटा थोड़ा उनके लिए स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, तो ऐसे रोगियों को कुट्टू का आटा नहीं लेना चाहिए। उनको ग्लूटेन फ्री अनाज काम का नहीं रहता, उनको ग्लूटेन वाला ही अनाज लेना चाहिए। तो अगर आप IBS से पीड़ित हैं या अगर आपका लिवर बहुत कमज़ोर है तो फिर आप कुट्टू का आटा ना के बराबर लें। जानकारों का कहना है कि 5% अगर आपने फाइबर ले लिया तो आपको गॉल ब्लैडर में पथरी होने के 10% चांसेस कम हो जाते हैं। और कुट्टू के आटे में इतने सारे फाइबर होते हैं कि अगर आपने हफ्ते में 2 बार भी कुट्टू का आटा ले लिया तो आपको गॉल ब्लैडर की पथरी कभी भी नहीं होगी। तो गॉल ब्लैडर की पथरी के पेशेंट आजकल बहुत सुनने को मिलते हैं, तो उन सबको हमारी यही सलाह है कि कुट्टू का आटा किसी न किसी रूप में आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। गॉल ब्लैडर की पथरी से आप दूर रहेंगे। कुट्टू के आटे में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी त्वचा में डेड सेल्स को निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। ये तत्व आपकी त्वचा के डेड सेल्स को किसी न किसी रूप से बाहर कर देते हैं और त्वचा आपकी यंग रहती है, चमकती रहती है। यानी कि कुट्टू का आटा अगर आप लेते हैं तो उसमें इतनी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं कि आपकी त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और आपकी त्वचा हमेशा यंग नजर आएगी। और इतना ही नहीं, कुट्टू के आटे में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि आपके बालों को भी चमकीला और मजबूत बनाते हैं। तो अगर चमकीली और फ्रेश त्वचा चाहिए और अगर सुंदर बाल चाहिए तो भी आप कुट्टू के आटे को रेगुलर डाइट में शामिल कर लें। और हाँ, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए हम एक खास बात बता रहे हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए कुट्टू का आटा रामबाण साबित होता है, क्योंकि इसमें डी-कायरो इनोसिटोल नाम का तत्व होता है और ये डी-कायरो इनोसिटोल नाम का तत्व जो है आपकी इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन रखता है और लिपिड को भी नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट हमेशा अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए कुट्टू का आटा बहुत अच्छा दोस्त है। आप अपनी रेगुलर डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। 1 कप अगर आपने कुट्टू का आटा ले लिया तो जानते हैं इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स आपने ले लिए? चलिए हम बताते हैं। 1 कप कुट्टू का आटा अगर आपने ले लिया है तो इसमें 155 कैलोरीज आपने ऊर्जा ले ली है।
6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है और लगभग 1 ग्राम आपको वसा यानी फैट मिलती है। 0.33 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 5 ग्राम इसमें फाइबर होते हैं। सोचिए 1 कप कुट्टू का आटा आपको 5 ग्राम फाइबर देता है, जो कि आपको 2-3 भुट्टा खाने के बाद भी नहीं मिलता है। इसलिए भी कुट्टू के आटे से आप दोस्ती कर लीजिए। और कुट्टू के आटे में जिंक भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम भी होता है और हाँ, आयरन तो प्रचुर मात्रा में होता है। कुट्टू के आटे का हलवा अगर आप लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो बचिए, बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि कुट्टू के आटे में जब इतना ज़्यादा आयरन होता है और आपने उस कुट्टू के आटे को आपने लोहे की कढ़ाई में आपने फ्राई करके हलवा बनाने की कोशिश की तो वो आयरन और लोहे का आयरन दोनों मिक्स होकर पूरे आटे को काला बना देगा। वो देखने में बहुत सुंदर नहीं लगता, तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। इसलिए कुट्टू का आटा अगर आप बनाते हैं हलवा या राब तो आप लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं। तो ये थी जानकारी कुट्टू के आटे के बारे में। कुट्टू के आटे को आप किस किस रूप में ले सकते हैं। आप इसका हलवा बना सकते हैं, आप इसके पराठे बना सकते हैं, आप इसका डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, राब बना सकते हैं। कुछ लोग तो पापड़ बनाने में भी कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं। उसे फ्राई करके नहीं खाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर टेस्ट की बात है तो आप ले सकते हैं। कुट्टू के आटे में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं, इसमें कीड़ा जल्दी पड़ जाता है, तो इसे आप भून के रख लें तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रिज में पैकेट्स बना के रख सकते हैं। ये बात थी कुट्टू के आटे की रख रखाव की। तो ये थी जानकारी कुट्टू के आटे के विषय में। हमें लगता है आपके बहुत काम आएगी। आप हेल्दी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य समाधान की यही इच्छा है और हमारे लिए आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। फिलहाल इतनी जानकारी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।